हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? आई गेस अच्छे हो गए और अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो सी प्लस प्लस की सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और फोर्थ लेक्चर है हमारा ये सी प्लस प्लस का, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लूप्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, क्यों किया जाता है, क्या हमें आउटपुट मिलता है और क्या हमें इसका बेनिफिट मिलता है, फायदा क्या होता है। तो जब भी किसी भी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और उसमें कोडिंग करते टाइम हमें अगर हमारा समय बचाना होता है, मान लीजिए हमें 0 से लेके 1 लाख तक की वैल्यूज का आउटपुट चाहिए होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम 1 लाख वैल्यूज के लिए बार बार कोड ना लिखें, हम कुछ ऐसा कोड लिखें जिससे कि एक बार एंटर करने से हमारा 0 से लेके 1 लाख तक की जो वैल्यूज हैं वो हमें आउटपुट में मिल जाए। अब बात आता है कि क्या, कैसे, क्या किया जाए, ऐसा ऐसा क्या कोड लिखा जाए। तो जब ऐसा कोड हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे वैल्यूज़ बहुत सारी होती हैं और हमें हमारा टाइम बचाना होता है, प्लस हमें एरर भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एरर आ जाए, गलती हो जाए, नहीं, गलती भी नहीं चाहिए, टाइम भी बचाना है और बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए कोड भी लिखना है। वहाँ पे हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा लूप होता है वाइल लूप। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो लूप्स कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच्ड। जैसे मैंने बताया, अगर हमें 0 से 1 लाख तक की वैल्यूज अगर हमें आउटपुट में चाहिए, तो जब तक हमें वो वैल्यूज सारी नहीं मिल जाती तब तक हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। वहां पे क्या होता है? लूप होता है। लूप्स हमारा टाइम बचाते हैं, लूप सेव टाइम, रिड्यूस एरर, गलतियां कम करते हैं और हमारा जो कोड होता है उसको अच्छे से समझने में हमारी मदद करते हैं लूप्स। तो वाइल लूप की अगर मैं बात करूं तो इसका सिंटेक्स क्या होता है। हम पहले वाइल लूप का यूज करते हैं, फिर हम एक कंडीशन देते हैं, कंडीशन में हम लिखते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतनी वैल्यूज हमें चाहिए, यहां से यहां तक चाहिए, वो कंडीशन हम देते हैं। उसके बाद हमारा जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे ये जो एग्जांपल है, इसमें सबसे पहले हमने एक आई वेरिएबल लिया है, जिसके अंदर हमने इंटीजर 0 वैल्यू उसके अंदर हमने डाल दी। सिंपल सी बात है, आई एन टी हमने यहाँ पे लिखा बताने के लिए कि ये जो वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू है वो एक इंटीजर वैल्यू है। फिर हमने किया वाइल लूप का यूज किया, वाइल लिखा, ब्रैकेट के अंदर हमें क्या देना था? कंडीशन देनी थी। ये देखो यहाँ पे कंडीशन देनी थी, तो कंडीशन हमने क्या दे दी? कंडीशन हमने दे दी कि आई जो है वो लेस देन 5 है। ये हमने कंडीशन दे दी कि भाई लूप जो है वो लगातार चलेगा। अब कंडीशन है आई लेस देन 5 की, जब तक चलेगा तब तक, जब तक 5 से छोटी वैल्यू है तब तक चलेगा। एक बार अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आ गई तो हमारा लूप जो है वो रुक जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा आगे, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या है? आई इज लेस देन 5, 5 से कम कम ही हमें रखना है। सी आउट फंक्शन का यूज किया हमने, इंसर्शन ऑपरेटर के अंदर हमने आई लिखा, बैकस्लैश एन का हमने यहाँ पे यूज किया है, आप लोगों को पता है अगली लाइन, न्यू लाइन के लिए हम बैकस्लैश एन का यूज करते हैं। फिर हमने हमारे लूप को कंडीशन दी है कि आपको आई लेस देन 5 तक चलना तो है, लेकिन कब तक चलना है? आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का क्या मतलब होता है? आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ये हम पाइथन में भी पढ़ चुके हैं और सी प्लस प्लस में भी मैंने आपको बताया था कि आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अगर ए प्लस प्लस है तो उसका भी मतलब क्या होगा? ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 होगा। तो बताइए इसका क्या आउटपुट आएगा हमारे पास? अगर ऐसा कोड आपके एग्जाम में आ जाए तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा? जिसमें हमने कोई वेरिएबल लिया है आई, जिसकी वैल्यू इक्वल टू हमने रख दी है 0, कंडीशन है हमारी आई इज लेस देन 5 और एक कंडीशन हमने दे दी आई प्लस प्लस की। तो सबसे पहली वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी हमारी क्या? वो होगी हमारी 0, क्योंकि आई इज इक्वल टू 0 है, 0 एग्जीक्यूट होगी। 0 के बाद हमारी कंडीशन है आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 0, तो अब 0 प्लस 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1। अब 1 प्लस प्लस का मतलब 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, अब क्या आएगी? 2 आएगी। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2, सेम 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगी?
3 और इसी तरह से क्या आएगी 4। इसी तरह से फिर हम कोशिश करेंगे तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन 5 क्या आउटपुट में आएगा, लेकिन नहीं 5 आउटपुट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन जो थी वो थी i इज लेस देन 5। लूप तभी तक चलेगा जब तक i की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी रहेगी। जैसे ही वो i 5 के बराबर पहुंचेगा हमारा लूप बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो व्हाइल लूप का जब हम यूज करते हैं तो कोड क्या होता है, वो चलता है, रन करता है, बार बार रन करता है। कब तक रन करता है, जब तक हमारी वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक वो काम करता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। ये था आपका व्हाइल लूप। अब एक आता है द डू स्लैश व्हाइल लूप, यानी कि डू लूप का यूज हम व्हाइल लूप से पहले करते हैं हमारे कोड के अंदर। क्यों किया जाता है, डू का यूज अगर हमने कर लिया, वाइल का यूज अगर जब हमने वाइल का यूज किया था तो हमारी कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक हमारे पास वो लूप चलता रहेगा। एक बार अगर फॉल्स हो गई तो हमारा वो लूप रुक जाएगा। लेकिन अगर हम वाइल के साथ डू का यूज भी करते हैं तो बेशक से कंडीशन हमारी गलत हो, लेकिन एक बार तो कोड एग्जीक्यूट जरूर होगा। ये डू लूप का काम होता है। डू लूप जो होता है एक वेरिएंट होता है व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप की एक परछाई लगा लो, व्हाइल लूप का एक पार्ट लगा लो होता है। वो वंस एक बार तो कोड जरूर एग्जीक्यूट होगा ही होगा, कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू है या नहीं है, और तब तक चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक। सेम सिंटैक्स होता है जैसे व्हाइल का था, पहले डू लूप लगता है, उसके बाद हमारा कोड लिखा जाता है, फिर हम व्हाइल का यूज करके कंडीशन लिखते हैं, जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड में लिया था। जैसे एक एग्जांपल है इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। उसके बाद हमने int मेन स्टार्ट किया हमारा फंक्शन, जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया i जिसकी वैल्यू रखी हमने 0 के बराबर इंटीजर। डू लूप का यूज किया, सी आउट फंक्शन में हमने i रखा, ये /n लगाने के बाद ये जो नेक्स्ट लाइन है ये नीचे आनी थी, लेकिन स्लाइड में जगह कम होने की वजह से मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। कंडीशन है हमारी i+1, i++ यानी कि i = i+1। वाइल जबकि, जबकि भी बोल सकते हो। वाइल लूप में क्या लिखा है i इज लेस देन 5, यानी कि कोड एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, पहले एक बार 0 तो पुट होगी ही होगी, क्योंकि हमने 0 क्या की है, वैल्यू हमारी असाइन की हुई है, तो 0 होगी। उसके बाद i++, i = i+1, 0 + 1 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 होगा और 4 होगा। क्या 5 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन हमने क्या लगाई है, i इज लेस देन 5 की, तो 5 के बराबर नहीं जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4। यहां पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी टोटल वैल्यूज विल बी इन आउटपुट। टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, तो टोटल वैल्यूज होंगी 0 1 2 3 4, टोटल 5 वैल्यूज होंगी। एक ऑप्शन में 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा और 1 मिलेगा, तो ऑप्शन ए इज राइट। 5 वैल्यूज जो है वो हमारी आउटपुट में आएंगी। ये होता है आपका डू लूप। इसके बाद आता है आपका फोर लूप। अब फोर लूप क्या होता है, जब हमें ये पता हो कि इतनी वैल्यूज हमें चाहिए तब हम फोर लूप का यूज करते हैं, यानी कि पहले से ही हमें पता होता है कि हमें यहां तक या ये वाली वैल्यू चाहिए। डू लूप में हमें नहीं पता था, वाइल लूप में हमें नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि 5 से नीचे रहनी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं पता था कौन कौन सी वैल्यूज है, वो तो कंडीशन के हिसाब से हमें पता लगी थी i++ के हिसाब से। लेकिन C++ में फोर लूप जो होता है उसमें हमें पहले से पता होता है कि कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए हैं बेसिकली। जैसे देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। दिस एग्जांपल बिलो विल प्रिंट नंबर 0 to 4, 0 1 2 3 और 4, ये वैल्यू जो है ये एग्जांपल प्रिंट करने वाला है। कौन सा एग्जांपल, वो एक इंटीजर लिया, i = 0 वैल्यू है, i लेस देन 5 है और i++ है, तो i = i+1 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल था, हमें पता था। अब इसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो थी उसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल सेट किया। दूसरी स्टेटमेंट में हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू लिखी कि i की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 होनी चाहिए। अगर कंडीशन सही है तो लूप क्या करेगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अगर कंडीशन गलत है तो लूप क्या है, बंद हो जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा, i++1 लिखा, जिसकी हेल्प जैसे हमें पता लगा, हमारे कोड को पता लगा कि हमें क्या सी कंडीशन को फॉलो करना है, i = i+1 को फॉलो करना है।
अब अगर हमें फोर लूप के हिसाब से एग्जैक्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो देखो फोर लूप का हमने यूज किया फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल लिया आई जिसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी 0। आई की कंडीशन दी है हमने आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन दी है हमने आई की। और सेकंड आई की कंडीशन हमने तीसरी स्टेटमेंट में दे दी क्या, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, ये कंडीशन हमने लगा दी। तो इसका क्या मतलब है, i इज इक्वल टू आई प्लस 2 का क्या मतलब है, अगर i की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 0 पुट करी है तो क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 10 तक हमें इवन वैल्यूज मिलने वाली हैं, सिर्फ इवन वैल्यूज मिलने वाली हैं, ओड वैल्यूज नहीं मिलेंगी। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0 प्लस 2 2 आएगी। उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, 2 प्लस 2 4 आएगी। उसके बाद 4 प्लस 2 6 आएगी। उसके बाद 6 प्लस 2 8 आएगी। उसके बाद 8 प्लस 2 10 आएगी। 10 क्यों आएगी, क्योंकि i इज लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन है, 10 से छोटी या 10 के बराबर वैल्यू जो है वो आ सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर i इज इक्वल टू आई प्लस 2 दिया है, इट मीन्स हमसे वो सारी इवन वैल्यूज पूछना चाहता है। i इज इक्वल टू आई प्लस 1 होता, i इज इक्वल टू प्लस प्लस होता तो सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाती। i इज इक्वल टू आई प्लस 3 है तो एक वैल्यू सबसे पहली क्या होती, 3 प्लस 0 3 होती। उसके बाद 3 प्लस 3 6 होती। उसके बाद 6 प्लस 3 क्या होती, 9 होती। लेकिन यहाँ पे क्या था, i इज इक्वल टू आई प्लस 2 था, इसलिए हमें 2 4 6 8 10 सारी इवन वैल्यूज मिली हैं, प्लस टोटल वैल्यूज कितनी मिली हैं, हमें 5 मिली हैं। तो ऐसे हम फोर लूप का यूज करते हैं, जहां पे हमें पहले से ये पता होता है कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए हैं, कितनी वैल्यूज चाहिए हैं। डू लूप का यूज हम करते हैं व्हाइल लूप से पहले, अगर एक बार कंडीशन गलत भी है तो भी एग्जीक्यूट होगा। और व्हाइल लूप का हम यूज करते हैं जब हमें लगातार बहुत सारी वैल्यूज आउटपुट में चाहिए होती हैं। तो बहुत ही छोटा टॉपिक था लूप का सी प्लस प्लस में, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे लूप से नहीं पूछा जाएगा, ना ही व्हाइल लूप से, ना ही डू व्हाइल लूप से, और ना ही फॉर लूप से। तो हमेशा आपको एक बात ये याद रखनी है, फॉर लूप जो होता है वहां पे हमें कंडीशंस पता होती हैं, वैल्यूज पता होती हैं कौन कौन सी चाहिए हैं। डू व्हाइल लूप में जहां पे एक बार अगर कंडीशन गलत भी है तो भी एग्जीक्यूट होगी ही होगी। और व्हाइल लूप जहां पे हमें लगातार कंडीशंस को, लगातार वैल्यूज को आउटपुट में हमें चाहिए होता है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो समझ में आई और पसंद आई तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।